माननीय सभापति महोदय, दिनांक 14 जुलाई 2019 को मैंने जल संसाधन मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग एवं प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग के साथ दरभंगा जिले के रसियारी, घनश्यामपुर, मधुबनी जिले के झंझारपुर, नरुआर, जयनगर, सीतामढ़ी जिले के रीगा, ढेंग, बैरगनिया, पूर्वी चंपारण जिले के बेलवा तथा शिवहर जिले के पिपराही बाजार के साथ साथ इन जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करीब 2.5 घंटे का विस्तृत हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। कल दिनांक 15 जुलाई 2019 को मैंने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन विभाग के साथ अररिया जिले के अररिया, फॉरबिसगंज, सिकटी, कुरसाकांटा, पलासी, जोकीहाट, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज, कोचाधामन, टेढ़ागाछ, पूर्णिया जिला के वैसा, वायसी, अमौर एवं कटिहार जिले के बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करीब 4 घंटे तक हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के पश्चात पूर्णिया के चूनापुर हवाई अड्डे पर पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त एवं पूर्णिया, अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिले के जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ एवं बचाव तथा राहत कार्य की स्थिति की मैंने पूरी विस्तृत समीक्षा की। लौटते वक्त मैंने कोसी नदी के बढ़े जल स्तर वाले सुपौल, सहरसा जिलों के इलाकों तथा पुनः दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। संभावित बाढ़ और सुखाड़ की आपदा की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों के सचिवों, प्रधान सचिवों के साथ मैंने 3 जून को समीक्षा बैठक की थी। पुनः 6 जुलाई को मैंने उप मुख्यमंत्री, सभी संबंधित विभागों के मंत्रीगण, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण, मुख्य सचिव सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव, सचिव के साथ बाढ़ की पूर्व तैयारियों एवं सुखाड़ की स्थिति की विस्तृत समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त 12 जुलाई एवं 14 जुलाई 2019 को बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति एवं उस पर उठाए गए कदमों के विषय में मुख्य सचिव सहित संबंधित विभागीय सचिवों के साथ विस्तृत समीक्षा की। विगत 3-4 दिनों से नेपाल के तराई इलाकों में पिछले वर्षों में सामान्य तौर पर 50 मिलीमीटर औसत वर्षापात की तुलना में इस वर्ष 280 से 300 मिलीमीटर वर्षापात हुआ। बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण